गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मोटापा से लड़ने के लिए जो कदम उठाए हैं, जो मास्टर स्टेप्स लिया है, उसे पूरे भारतवासियों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो आखिर क्या है ये बीमारी, कि मोटापा किसे कहते हैं, कैसे होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उस सब के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। ओबेसिटी टुडे इज नॉट ए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, इट इज वेरी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कोई ये आसमानी आफत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसे सबको जानना चाहिए। ठीक है, समय था मन की बात का। प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं और उसमें उन्होंने जो है इस बार मोटापे इश्यूज को लिया और मोटापे संबंधित चर्चा की और इसके लिए देश में 10 लोगों को नॉमिनेट किया। ठीक है, 10 लोगों को नॉमिनेट किया कि वो लोग जो है इस पे इनिशिएट करें और अपने भोजन में, अपने डाइट को कंट्रोल करें और भोजन में तेल की खपत को 10% कम करें और साथ में लोगों को जागरूकता फैलाएं। इस 10 लोगों में कौन सब शामिल थे? तो इसमें शामिल थे उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के सीएम, आनंद महिंद्रा, मोहनलाल जो एक्टर है, ठीक है, श्रेया घोषाल है, वेट लिफ्टर है, निरहुआ है, और ये सुधा मूर्ति जी हैं जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, इन्फोसिस की फाउंडर की वाइफ है, आर माधवन जो हीरो है, मनु भाकर है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, और नंदन नीलेकलीन है। ठीक है, इन 10 लोगों को जो है शामिल किया गया था, नॉमिनेट किया गया और इन 10 लोगों को एज ए चैलेंज दिया गया कि आप लोग जो है अपने भोजन में तेल की खपत को कम कीजिए। ठीक है, 10% तक कम करना है। एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है? इन 3 लोगों को चुना गया, जिसमें निखत जरीन है, बॉक्सर है, नीरज चोपड़ा जो एथलीट है, और डॉक्टर देवी सेठी हैं। ठीक है, और ये देवी सेठी काफ़ी रिनोड कार्डिक सर्जन है। इन तीनों लोगों को जो है एज ए एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, लैंसेट एक पत्रिका है, एक जर्नल है, यूके बेस्ड पत्रिका है जो हर साल मोटापे से संबंधित जानकारी देती है। ठीक है, तो वन कोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिज एड्रेस फाउंड दैट प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी अमंग वुमेन इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.2 से 9.8 हो गया है। यानी जो ओमेन्स है उसमें जो मोटापा देखा गया है 1.2 से बढ़कर 9.8% हो गया है। ये आंकड़ा दिखाया गया था 1990 से लेकर के 2022 तक का। ठीक है, और मेन में जो ये मोटापा गया है 0.5% से बढ़कर के 5.4% हो गया है। ठीक है, तो मोटापा आज के टाइम में जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो रही है और हर भारतीय में एक भारतीय, जो हर 8 भारतीय में एक भारतीय जो है इस मोटापा बीमारी से पीड़ित है। अब ये पता कैसे करेंगे कि मोटापा हुआ है, कौन किसको हम मोटा कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे? ठीक है, तो ये पता चलता है बॉडी मास इंडेक्स से। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? तो आपका जितना हाइट है, ठीक है, पर्सन वेट, आपका जो भी हाइट है उसको प्रपोज करेंगे किससे? हाइट से। ठीक है, आपका जो भी हाइट है उसको वेट से जो है प्रपोर्ट ये करने से, अनुपात निकालने से बॉडी मास इंडेक्स जो है वो तैयार होता है। आपको गूगल पे कई सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना हाइट डालिएगा, वेट डालिएगा तो आपका बॉडी मास इंडेक्स वो निकाल करके दे देगा। ठीक है, तो अभी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने हाइट को मीटर्स में जो है वो डिवाइड निकाल लीजिए कितने मीटर्स है और वेट को भाग दे दीजिए उस हाइट से, आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। इसमें क्या है, तो यदि आप 18 तक निकल रहा है, आपका 18.5 तक आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल रहा है तो वो क्या है? नॉर्मल है। 25 से ज़्यादा यदि आपका हो रहा है बस बॉडी मास इंडेक्स तो वो ओवरवेट है, और 30 से ज़्यादा यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स है तो क्या है? मोटापा के शिकार है। ठीक है, ओबेसिटी है। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ मानक है। सबसे खतरनाक प्रॉब्लम्स ये है कि बच्चों में भी जो मोटापा आए दिन बढ़ रहा है। ठीक है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, 7.3 मिलियन बॉयज और 5.2 मिलियन गर्ल्स जो है ओवरवेट है। 2022 का जो आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, पूरी दुनिया को मिला करके इसमें जो है लगभग 5.2 मिलियंस गर्ल्स जो है मोटापे के शिकार है और 7.3 मिलियंस जो बच्चे हैं, ठीक है, मेल चाइल्ड है, वो जो है मोटापे के शिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने इस इश्यू को उठाया क्यों? आखिर ओबेसिटी जो है क्यों चिंता का विषय है? क्योंकि मोटापे से जो है एक क्रोनिक कंडीशंस क्रिएट होता है।
और कई सारे क्रोनिक डिजीज जो है शुरू हो जाती है। क्रोनिक डिजीज वो डिजीज है जिनका जो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मोटापे से क्या सब बीमारियां हो सकती है? तो पहला डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकते हैं, फैटी लिवर डिजीज हो सकता है, ठीक है। और कई तरह के कैंसर भी जो है इससे होने की संभावना होती है। कई सारे स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो मोटापा उस सब की जड़ है, ठीक है। मोटापा के बाद से ही जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको ख़त्म कैसे करना है? तो पहला कंडीशन जो आपका जो वाइल्ड फूड्स है उसके खपत को कम करके, साथ ही इसमें कुछ एक्सरसाइज बताए गए हैं कि जो एक हेल्दी एडल्ट है उसको 75 मिनट्स का कम से कम एक इंटेंसिव फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। जो 5 से 17 साल के हैं उनको कम से कम 60 मिनट तक जो है फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। साथ में जो आपका प्रोटीन्स वाला फूड है या नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स है, ठीक है, उन सब के खपत को जो है कम करना चाहिए। हेल्थी डाइट को अपना करके फिजिकल वर्कआउट करके जो है इस ओबेसिटी से मुक्ति पा सकते हैं। तो ओवरऑल प्रधानमंत्री जी का ये अच्छा स्टेप्स है, क्योंकि किसी भी राज्य का एक अच्छे राज्य कहने का मतलब एक गवर्निंग बॉडी का ये काम होता है कि वहाँ रहने वाले सारे लोगों की देखभाल करे, ठीक है। अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो सरकार को फिर दूसरी तरफ से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं एक तरफ आयुष्मान भारत से लोग का इलाज करवा रहे हैं और मोटापा रोकने के लिए या बीमारी को रोकने के लिए कोई कदम न उठाए तो ये संभव नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो है ये एक बहुत अच्छा स्टेप्स उठाया है, कई लोगों को चैलेंज भी दिया है। अब वो लोग जो है अपने भोजन में इस चीज़ को कम कर रहे हैं और साथ ही जागरूकता फैलाने का भी काम करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने आगे 10 और लोगों को नॉमिनेट किया है ताकि वो लोग भी जो है समाज में मोटापे को लेकर के अवेयर करें लोगों को और इस बीमारी से राहत पा सके सभी लोग।